को समझना चाहिए। सत्ता की कीमत क्या होती है, सत्ता का महत्व क्या होता है। मैं आपको बताऊं, जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में सत्ता आई, चाहे वो 95 में सत्ता आई, चाहे वो 97 में सत्ता आई, चाहे वो 2002 में सत्ता आई, चाहे वो 2007 में सत्ता आई, चारों शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने संविधान के हिसाब से इस प्रदेश को चलाने का उन्होंने संकल्प लिया। और जब संविधान के हिसाब से ये प्रदेश चलने लगा, कानून व्यवस्था को ठीक किया, प्रदेश के गांवों का विकास किया। इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ने संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, जिन लोगों ने समय समय पर हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनके सम्मान में बहन जी ने तमाम जिले बनाए, तमाम संग्रहालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, जिला बनाया, तहसील बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, और बड़े पैमाने पर उन्होंने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बनाया, राजकीय विद्यालय बनाया। बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे ज्यादा अगर तरजीह दी तो उन्होंने शिक्षा पर दी। और आप लोगों ने उनके शासनकाल को देखा होगा। बहन कुमारी मायावती जी ये चाहती थी कि ये जो गरीब लोग हैं ये उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि इनके अंदर गरीबी है। गरीब आदमी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फीस लगती है। तो बहन जी ने अपने कैबिनेट से मंजूरी दिलवाया, अपनी कैबिनेट बुलाया और उन्होंने एक व्यवस्था दे दिया कि चाहे जिस जाति का हो, अगर वो गरीब है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, वो डॉक्टर बनने लायक है, इंजीनियर बनने लायक है, वकील बनने लायक है, या मास्टर बनने लायक है, और तमाम शिक्षाओं में बहन जी ने 0 बैलेंस पर एडमिशन का प्रावधान किया। ये कब किया? जब उनके हाथ में सत्ता आई। सत्ता न होती तो क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते। इसके अलावा संविधान के हिसाब से इस प्रदेश को चला करके संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को आरक्षण मिला हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति को इस देश की पढ़ाई लिखाई में, इस देश की सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में 22.5% का आरक्षण था। और पिछड़ी जाति को मंडल कमीशन के तहत इनको भी 27.5% का आरक्षण मिल गया। लेकिन आजादी के लंबे अरसे बाद भी इन लोगों को जो संविधान में आरक्षण है वो पूरा नहीं हुआ। तो बहन जी ने कहा कि दूसरे प्रदेश क्या कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जिस प्रदेश में हूं उस प्रदेश में मैं इस व्यवस्था को लागू करूंगी और पूरा करूंगी। तो उन्होंने आपके आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया, बैकलॉग की नौकरियां निकाला, लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दे करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की नौकरियों में बहन जी ने 100% पूरा कर दिया। इसके अलावा
बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में जब सत्ता उनके हाथ में थी तो इस प्रदेश में 1,08,848 गांव इतने सफाई करने की वैकेंसी निकाली कि हमारे कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिल सके और इतने लोगों को सफाई कर्मचारी बना दिया। हर वर्ग के लोग सफाई करनी पड़े। इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ने अपर कास्ट के गरीबों के लिए अपनी कैबिनेट बुला करके उन्होंने कहा गरीबी सिर्फ दलितों में नहीं है, सिर्फ पिछड़ों में नहीं है, अपर कास्ट के अंदर भी गरीबी है, तो उन गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो अपने कैबिनेट से पास करा करके उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा कि संविधान में संशोधन किया जाए जिससे अपर कास्ट के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था हो सके। तो बहन जी ने इस तरह का प्रस्ताव दिया। हमारे जो माइनॉरिटी समाज के लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी समाज के लोगों के बेहतरी और तरक्की के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो उनके मदरसे थे 4,000 से ज्यादा मदरसों को उन्होंने एडेड कर दिया और 6,000 ऐसे मदरसे थे जिसको उन्होंने ग्रांट दे दिया। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अरबी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई। तो इतना काम उन्होंने किया। और इसके अलावा जब बहन जी ने ये काम किया तो आज तमाम जो विरोधी दल हैं, आप देखेंगे एक पोस्टर बनाए हैं संविधान का, अपने सीने से चिपकाए हैं और वो घूम रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान बचाओ संघर्ष समिति। हम तो बता रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग, मैं रविदास जयंती के दिन देखा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रविदास जी के चरणों में मत्था टेक रहे हैं। क्या मजबूरी आपकी आ गई? जब बहन कुमारी मायावती जी ने भदोही को संत रविदास नगर जिला बनाया और महान पुरुषों के नाम से जिला बनाया, तो आप उसे खत्म करने का काम क्यों किया? आप कैसे संविधान की रक्षा करने वाले? मैं आपको बताऊं, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, हम उस समय एमपी थे। 2014 में राज्यसभा में बहन जी थी, वो बिल पास हो गया। बहन जी ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग स्पीकर के पास जाओ और दबाव बनाओ कि राज्यसभा में वो बिल आया, पास हो गया और लोकसभा में भी वो बिल आवे। जब मीना कुमार के पास हम लोग गए, वो उस समय स्पीकर थी, तो उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तो मेरे पिताजी ने किया है। हमने कहा है आपके पिताजी ने किया है, चाहे कोई भी किया हो, लेकिन मैडम आप इस बिल को लाइए, आपके पिता का ही सम्मान होगा। और किसी तरह से जब वो बिल आया तो वह बिल कब पढ़ा गया? जिस दिन सत्र खत्म होने वाला था। समाजवादी पार्टी का एक एमपी उस गलियारे से जाता है और उस मंत्री के हाथ से वो बिल छीन लेता है। एक स्पीकर के पास खड़ा रहता है, उससे भी छीन लेता है। सोनिया ऐसे झपटी, अरे वो बिल छीनवाने के लिए ही तो उस मंत्री को आपने यहाँ बुलाया और साथियों वो बिल बाहर हो गई। और फिर तत्काल प्रभाव से इस प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने
प्रमोशन में जो हमारा रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया और तत्काल प्रभाव से उसे लागू कर दिया, जिसका हमारे लोगों को बहुत नुकसान है। हम अपने उन पढ़े लिखे कर्मचारियों से कहना चाहते हैं, शिक्षकों से कहना चाहते हैं, आपका बड़ा नुकसान हुआ।